हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस चैप्टर को। तो इसमें हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, दैट इज वीबीटी। तो देखिए वीबीटी जो थी वो हमें कलर के बारे में और इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा इन सब के बारे में कॉम्प्लेक्सेस की नहीं बता पाई, तो इसकी लिमिटेशन हो जाएगी। नेक्स्ट जो डी एनर्जी लेवल्स में हमारी जो स्प्लिटिंग होती है उस चीज़ को भी वीबीटी ने एक्सप्लेन नहीं किया, उस चीज़ को भी नहीं बताया। तो limitations of valence bond theory. Limitations of valence bond theory. So first आ जाएगी, it does not explain the color and electronic spectra of the complexes. तो कलर और इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा को कॉम्प्लेक्सेस के वीबीटी ने नहीं बताया था, तो इसकी लिमिटेशन हो जाएगी। सेकंड, इट डज नॉट टेक इनटू काउंट द splitting of d energy levels। तो स्प्लिटिंग को भी नहीं बताया था इसने, ठीक है। थर्ड लिमिटेशन हो जाएगी, जो वीबीटी थी उसने एक्सप्लेन नहीं किया हमें जो मैग्नेटिक मोमेंट जो वैल्यूज आती हैं हमारी और उसके साथ जो टेम्परेचर की वेरिएशंस होती हैं, इस चीज़ को भी वीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। सो इट डज नॉट एक्सप्लेन the variation of magnetic moment values with the temperature, करेक्ट। इस चीज़ को भी वीबीटी ने नहीं बताया था। वो जो डिफरेंट हमारे स्ट्रक्चर्स होते हैं उनकी जो रिलेटिव स्टेबिलिटीज है उस चीज़ को भी वीबीटी ने एक्सप्लेन नहीं किया था। सो इट डज नॉट प्रेडिक्ट the relative stabilities of different structures। तो ये भी क्या है, लिमिटेशन हो जाएगी वीबीटी की। नेक्स्ट देखते हैं लिमिटेशन। नेक्स्ट लिमिटेशन है, जो वीबीटी है वो हम एक्सप्लेन नहीं कर पाई स्ट्रेंथ लिगेंड्स की, कौन से जो हमारे लिगेंड्स है वो स्ट्रॉन्ग होंगे और कौन से लिगेंड्स है वो वीक होंगी, तो ये भी लिमिटेशन हो जाएगी वीबीटी की। सो वीबीटी वाज फेल्ड to explain the strength of the ligands, that is it can't explain that which of the ligands will be called as stronger or weaker ligands, राइट। तो ये स्ट्रेंथ है जो लिगेंड्स की, उस चीज़ को भी नहीं बता पाया। और नेक्स्ट लिमिटेशन हो जाएगी, जो 4 कोऑर्डिनेट हमारे कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो स्क्वायर प्लेनर होंगे या फिर टेट्राहेड्रल, इस चीज़ को भी वीबीटी हमारी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। सो इट डज नॉट प्रेडिक्ट whether the 4 coordinate complex will be square planar or tetrahedral। स्क्वायर प्लेनर होगा या फिर टेट्राहेड्रल होगा, इस चीज़ को भी वीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, वो इस चीज़ के बारे में प्रेडिक्शन नहीं कर पाई थी। नेक्स्ट लिमिटेशन हो जाएगी, देखिए कभी हम अपनी हाइब्रिडाइजेशन में आउटर ऑर्बिटल्स को यूज़ कर रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन को निकालने के लिए, कभी हम इनर ऑर्बिटल्स को यूज़ कर रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन में, तो इस चीज़ को भी वीबीटी थी जो वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। सो इट डज नॉट एक्सप्लेन as to why in some cases inner orbitals
inner orbitals, or in other cases outer orbitals are used in hybridization. तो इस चीज को भी वीबीटी जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी. सो नेक्स्ट देखते हैं इसकी लिमिटेशन. नेक्स्ट लिमिटेशन है जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है हमें नहीं बता पाए कि जो साइनाइड आयंस होते हैं वो कॉमनली फॉर्म करते हैं हमारी लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, जबकि जो वाटर जो हैलाइड की जो आयंस है वो कॉमनली फॉर्म करते हैं हमारी हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस. तो इस चीज़ को भी जो वीबीटी है वो हम एक्सप्लेन नहीं कर पाई, नहीं बता पाई वो इस चीज़ के बारे में भी. सो इट डज नॉट टेल अस why water and halide ions commonly form high spin complexes while cyanide ions forms low spin complexes. तो इसको भी वीबीटी हमें नहीं बता पाई. डज नॉट टेल अस व्हाई वाटर एंड हैलाइड आयंस कॉमनली फॉर्म हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस एंड वाइल साइनाइड आयंस फॉर्म्स लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस. तो साइनाइड की जो है वो लो स्पिन करते हैं और वाटर जो हैलाइड आयंस है वो हाई स्पिन. तो इस चीज़ को वीबीटी हमें नहीं बता पाई थी. नेक्स्ट लिमिटेशन हो जाएगी जो वीबीटी है हमें एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि अगर हम एक पर्टिकुलर हमारा कॉम्प्लेक्स है उसमें हमारा मेटल है, मान लीजिए हम कोबाल्ट ले रहे हैं, दो हमारे कॉम्प्लेक्स हैं, हम कोबाल्ट ले रहे हैं, उसके अंदर सेम ऑक्सीडेशन स्टेट है उसकी +3. एक में तो जो कॉम्प्लेक्स हमारा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, दूसरा हमारा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, जबकि वही सेम मेटल है, वही सेम उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है. तो इस चीज को भी वीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर पाई. सो वीबीटी वाज फेल्ड टू एक्सप्लेन why some metal complexes in a particular oxidation state, why some metal complexes in a particular oxidation states are high spin. कैसे है वो हाई स्पिन है, हाई स्पिन complexes, while in some other complexes the same metal ion in the same oxidation states are कैसे हैं वो, पहले क्या थे हमारे सब मेटल इन पर्टिकुलर हाई स्पिन, तो क्या हो जाएंगे वो लो स्पिन हो जाएंगे, आर लो स्पिन. ठीक है, देखिए वीबीटी वो फेल टू एक्सप्लेन, वो फेल हो गया एक्सप्लेन करने में वाई सम मेटल कॉम्प्लेक्सेस, जो कुछ हमारे मेटल कॉम्प्लेक्सेस होंगी इन अ पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस. एक पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होंगे वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस होंगे. वाइल इन सम अदर कॉम्प्लेक्सेस, जबकि अदर कॉम्प्लेक्सेस में क्या होगा द सेम मेटल आयन. वाइल इन सम अदर कॉम्प्लेक्सेस द सेम मेटल आयन होगा, सेम वही ऑक्सीडेशन स्टेट इन द सेम ऑक्सीडेशन स्टेट, सेम आएगा यहाँ पे इन द सेम ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर लो स्पिन. और वही मेटल है, वही ऑक्सीडेशन स्टेट है, बट वो क्या हो गए अब लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हो गई. फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे ले रहे CONH3 3 पॉजिटिव, करेक्ट. एक हम ले रहे हैं COF6 3 नेगेटिव. ठीक है, हमारे पास ये दो कॉम्प्लेक्सेस हैं. अब देखिएगा आप मेटल सेम है, यहाँ पे भी हमारे पास कोबाल्ट है, यहाँ पे भी हमारे पास कोबाल्ट है. चार्ज देखिए मेटल पे कितना आ रहा है +3 आ रहा है, यहाँ पे भी कितना आ रहा है हमारे पास +3 आ रहा है. तो चार्जेस सेम है, बट डिफरेंस क्या आ रहा है यहाँ पे हमारे पास, ये जो कॉम्प्लेक्स होगा हमारा ये होगा हमारा लो स्पिन, और ये जो होता है हमारा होता है हाई स्पिन. तो ये कौन सा है हमारा लो स्पिन, वो कौन सा हमारा हाई स्पिन. तो ये जो हमारा डिफरेंस आया, इस चीज को भी वीबीटी क्या हो गया फेल हो गया एक्सप्लेन करने में. सो ये थी हमारी लिमिटेशंस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की. सो कि स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में इतना ही.